प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका कह रहा है प्रकृति ज्ञात करने के लिए, है ना। और कह रहा है मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूलों का अस्तित्व कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये बुक में भी दिया है, बुक में भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ 1 नंबर में कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, है ना। जब भी कोई संख्या 0 से बड़ा होता है ना तो उसका अस्तित्व होता है। तो 0 से बड़ा कब होगा, कोई भी संख्या अगर प्लस में आता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या अगर प्लस में आता है, ठीक है, जैसे कि 1, है ना, और 2, 3, है ना, यानी कि जिसमें माइनस नहीं लगा रहेगा वो प्लस में होता है ना। तो प्लस में आता है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। यानी 0 से वो बड़ा रहता है ना। 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा होगा और ए हो जाएगा बड़ा, ठीक है। और 2 नंबर में कह रहा है दो बराबर मूल होते हैं, है ना। यानी कि जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकलेगा, है ना, उसका मान अगर 0 आ जाता है तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। तो 3 नंबर में कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, है ना। तो कोई भी संख्या 0 से छोटा कब होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाता है ना, -1, 2, 50 या 100, है ना, कोई भी संख्या चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा और ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी, 0 से छोटा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे है ना, दिया हुआ है जो लिख लेते हैं। उसके बाद इसे ए बी सी मानेंगे, है ना, ए बी और सी, है ना। तो ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। और बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर -5 है, तो लिखेंगे -5, है ना। और सी का मान होता है अचर पद। अचर पद कौन सा है, यहाँ पर 12 है, यानी कि लास्ट वाला, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, यहाँ पर -5 है, तो -5 का स्क्वायर लिखेंगे। और फार्मूला का 4 है, गुणे में लिखेंगे 3, है ना। ए का मान है 3 और सी का मान है 12, है ना। इसे बारे बारे से गुणा करेंगे तो माइनस 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 2 बार गुणा करेंगे तो 25 होगा, है ना। इधर चलते हैं, इधर हो जाएगा 4 3 12 और 12 से 12 में गुणा करेंगे तो हो जाता है 144, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सा है, 144 है ना। उसमें क्या लगा है, माइनस लगा है तो माइनस रहेगा यहाँ पर, है ना। और 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 119, है ना। यहाँ पर डी का मान क्या मिल गया हमें, माइनस में मिल गया, है ना। तो डी का मान जब माइनस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इधर। यहाँ पर क्या बताया था मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है ना। डी का मान यानी कि छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। यानी कि इसे यहीं पर छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।